हेलो गाइस, वेलकम एट द रेट एनआरएम वाला चैनल। और गाइस, मैं आपका वाटरशेड ट्रेनर आई एम राहुल यादव। और आज हम इस 30 दिन की क्लासरूम ट्रेनिंग के डे 18 में प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों। और आज हम बात करेंगे कि सिंपल गेबियन की इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है, सिंपल गेबियन में रिक्वायर्ड मटेरियल क्या क्या होगा, और इसके साथ साथ हम लोगों को उसका मेजरमेंट कैसे करना है, कैसे हम लोगों को उसको एमबी भरना है। ये सारी चीजें जो है मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा। तो बने रहिए मेरे इस चैनल में, मेरे इस वीडियो को अंत तक देखें और प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डे 18 में गेबियन के रिक्वायर्ड मटेरियल क्या होते हैं। तो दोस्तों, आज हम सिंपल सा देखते हैं कि क्या मटेरियल रिक्वायर्ड हो सकता है। तो आपने कभी गेबियन देखा होगा ड्रेनेज लाइन में। तो सिंपल गेबियन ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये अप स्ट्रीम है और ये डाउन स्ट्रीम साइड है, राइट। तो आपने देखा होगा कि डाउन स्ट्रीम साइड जो है अप स्ट्रीम साइड में ये फ्लैट होता है, डाउन स्ट्रीम साइड में ये इंक्लाइंड होता है इस तरीके से, और इस तरीके से बॉटम होता है। और ये जो है इसका अगर हम डिजाइन में जाएंगे तो 1.5 मीटर का ये बॉटम विड्थ होता है, 1 मीटर का जो है टॉप होता है, और ये जो है 1 मीटर का हाइट होता है। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या जरूरत लगेगी। तो अगर बात करें सिंपल सा कि सर्वे करने के लिए आपको जो है सबसे पहले एक मेजरिंग टेप की जरूरत है। मेजरिंग टेप मस्ट है। दूसरा जो है आपको एक रोप लगने वाला है, रोप यानी कि रस्सी लगने वाला है, ताकि आप जो है जीरो लेवल मेंटेन कर सके। थर्ड जो है आपको पाइप लेवल लगने वाला है, पाइप लेवल से या हाइड्रोमार्कर से या फिर आप जो है ऑटो लेवल से भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है, आपके पास में जिस तरीके से फैसिलिटीज है आप उस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। हाइड्रोमार्कर है, ऑटो लेवल है। ये क्यों करते हैं दोस्तों कि हमें जब बैंक का जो हमने साइट सिलेक्शन करते समय ध्यान रखा कि बैंक जो है मजबूत होना चाहिए, बैंक जो है हमारे गेबियन से एटलीस्ट 0.5 मीटर ऊंचे होना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो है उसको जो है जीरो लेवल मेंटेन करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। थर्ड, हम बोल्डर लेंगे, बोल्डर यानी कि पत्थर। पांचवा हम लेंगे आपका जीआई चेन लिंक, जीआई चेन लिंक। तो इसमें ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बोल्डर सिलेक्शन करते समय और जीआई चेन लिंक सिलेक्शन करते समय आपको ये विशेष ध्यान रखना होगा कि कौन सा हम लोग बोल्डर किस तरीके का प्रीफर करें। तो दोस्तों, बोल्डर में आपको जो है बोल्डर लेते समय जो है आपको कोई भी जब डूज एंड डोंट्स की बात करते हैं तो डूज क्या करना है, डोंट्स क्या नहीं करना है। तो आपको करना होगा कि हमें जो है कोई भी पत्थर जो है राउंडेड पत्थर नहीं लेना चाहिए। ये राउंडेड पत्थर नहीं लेना चाहिए। तो फिर कैसे लेना चाहिए, हमको कम से कम इस तिकोने आकार में या फिर जो है रबल होते हैं जिसको हम लोग चिनाई करके जो है इस स्टोन प्रिपेयर करते हैं। आपने देखा होगा कि आयरन मैसनरी जब स्ट्रक्चर होते हैं तो उस पत्थर को जो है लोग चिनाई करके तोड़कर बनाते हैं। तो ये हमें करना है। दूसरा ये है कि साइज जो है, साइज पत्थर का, जैसे मान लीजिए कि आप जीआई चेन लिंक ले रहे हैं तो जीआई चेन लिंक एटलीस्ट 12 गेज की आपको लेना होगा। 12 गेज मतलब कि 12 गेज, जितना गेज आप बड़ा करेंगे वायर उतना पतला होगा, और जितना गेज आपका छोटा होगा उतना वायर जो है आपका मोटाई में होगा। तो हमें जब कॉस्ट एस्टिमेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो हमें ज्यादा कम गेज का नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसका वेट बढ़ेगा तो हमारा जो स्ट्रक्चर का लागत बढ़ेगा। इसलिए 12 गेज का लेना चाहिए। कौन सा नहीं लेना चाहिए, 8 गेज नहीं लेना चाहिए और ना ही 16 गेज लेना चाहिए। तो ये हमें जो है नहीं लेना चाहिए। ओके, अब हमें बात करना होगा स्पेसिंग कितना रखना है। तो स्पेसिंग मतलब किसकी, आपका वायर की स्पेसिंग है तो एटलीस्ट जो है 3.5 इंच के आसपास आपको स्पेसिंग वाली लेना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर ज्यादा स्पेसिंग वाला लेंगे तो जो छोटे स्टोन्स होंगे, मान लीजिए गलती से आप खरीद लेते हैं तो आपका वो स्टोन्स जो है जाली से बाहर हो जाएंगे। इसलिए जो हमें क्या करना होगा,
हमें मतलब मोर देन 5 नहीं लेना चाहिए और ना ही 2 इंच की स्पेसिंग का लेना चाहिए। तो ये जो है ये नहीं लेना चाहिए, ये डूज एंड डोंट्स है। और कोई भी पत्थर जो है हमें दोस्तों, कोई भी पत्थर जो है गड़ा हुआ पत्थर नहीं उखाड़ना है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है ऑलरेडी वी आर वर्किंग फॉर द सॉइल कंजर्वेशन, not for the soil erode, so we should be collect the stones from there, the loose stones, there available loose stones, or we can say that कि अगर मान लीजिए कोई ब्लास्टिंग वाला पत्थर है तो we can collect the stones। इस तरीके से हमें जो है लेना होगा साथियों। अब हम बात करते हैं कि ये जीआई चेन लिंक हो गया, अभी हमारे पास बोल्डर हो गया, पाइप लेवल हो गया, रोप हो गया, मेजरिंग टेप हो गया। तो अब हमें क्या जरूरत है? अब हमें जरूरत है दोस्तों लेआउटिंग करने की। लेआउट करने के लिए जो है क्या करना होगा? तो लेआउट करते समय हमें क्या होगा कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमें जो है क्रॉस सेक्शनल सर्वे लेना होगा, और क्रॉस सेक्शनल सर्वे में जहां जहां जो भी आपका लेवल आ रहा है वो लेवल के हिसाब से आपको बनाए। कभी भी ऐसा नहीं है कि आपने 1 मीटर रख लिया तो 1 ही मीटर होगा। हो सकता है कि इट शुड बी डिपेंड ऑन दी बैंक हाइट्स। तो जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे 1.5 मीटर है, राइट, ये 1.2 मीटर है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि इस तरीके से हम इसको मिला दें, ऐसे नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? एक पॉइंट मार्क करना पड़ेगा 1 मीटर का, यहाँ पर भी 1 मीटर का। फिर जो है आपका ड्रेनेज भी ऐसा हो सकता है, राइट। जरूरी नहीं है कि एकदम जो है आपका ग्राउंड लेवल एकदम सेम लेवल में है। तो हमें क्या करना होगा? जहां पर जो भी है उतना हमें ये स्ट्रक्चर को जो है इस तरीके से एग्जीवेशन करना होगा। मतलब ये हमने 0.30 मीटर का मान लीजिए कि एक डेप्थ कर लिया है। अभी हमें ये करना होगा कि इसको हम एक धागे से मिला देंगे, और धागे से मिला देंगे, राइट। मान लीजिए यहाँ पर धागे से मिला दिया। ये जो है हमारा 1 मीटर का है, क्या है ये हाइट 1 मीटर की है। तो हो सकता है यहाँ 1 मीटर मिले, यहाँ पर भी 1 मीटर मिले, यहाँ पर 0.8 मीटर मिले। बट हमें जब खुदाई करते समय जो है इसको सेम लेवल पर लाने के बाद में हमें ये देखना होगा कि टोटल स्ट्रक्चर का जो है इंक्लूडिंग टोटल स्ट्रक्चर हाइट है ना, हाइट प्लस डेप्थ है ना, इंक्लूडिंग डेप्थ, ये होना चाहिए 1.3 मीटर, राइट। तो अगर ये होगा तो हमारा स्ट्रक्चर मजबूत होगा और हम इस तरीके से लेआउटिंग करेंगे। तो लेआउट करते समय जो है हमें कितना बॉटम रखना होगा? तो मैंने जैसे बताया कि 1.5 मीटर मान लीजिए कि इस तरीके से ये है, तो आपने एक लाइन यहाँ से डाल दी, इसके बाद में 1.5 मीटर में आपने यहाँ बॉटम डाल दिया, राइट। फिर बॉटम के बाद में टॉप आप ऊपर बनाएंगे, फिर आपको जो है इस तरफ एक्सटेंशन वॉल बनाना पड़ेगा, राइट। एक्सटेंशन या की वॉल बोलेंगे, ये अप स्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम है। और इसके बाद में अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आपको एप्रोन भी बनाना पड़ेगा, है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका जो है 1.5 मीटर का होगा, है ना। और ये जो है ये 1.5 मीटर हुआ, ये 1 मीटर का डाला है, ये 1 मीटर का हुआ, ये 1 मीटर का हुआ। और इसका हाइट कितना ले सकते हैं? तो हाइट कहाँ से? इसके टॉप से। टॉप से मतलब कि गेबिन जब ऐसा बनेगा आपका, इस तरीके से गेबिन बनेगा, तो ये जो होगा इसके ऊपर जो है ये एक्सटेंशन हो लगी, एटलीस्ट 0.5 मीटर होना चाहिए, ये 1 मीटर होना चाहिए। और ये जो है जमीन के अंदर एटलीस्ट 20-30 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग जो है गेबियन का लेआउट करते हैं और गेबियन को जो है फिर हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो दोस्तों अब जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो इम्प्लीमेंटेशन करते समय हम लोगों को क्या करना है कि देखिए अभी रिक्वायरमेंट जाली कितना लगेगा, तो आप सिंपल सा कैलकुलेशन कर सकते हैं। सिंपल सा कैलकुलेशन मतलब आपका 1.5 मीटर ये है, 1 मीटर ये है, टॉप 1 मीटर है, ये 1.5 मीटर है। तो सिंपल सा है 1.5 1.5 3 मीटर 1 1, ये 5 मीटर का जो है आप 5 मीटर पने की आप जाली ले सकते हैं। अगर 5 मीटर नहीं है तो आप 2.5 मीटर के 2 बंडल ले सकते हैं। और जितना आपका फिर जो है गेबियन का लेंथ है, लेंथ यानी कि ड्रेनेज लेंथ है, तो उतना आप लेंथ का गेबियन के हिसाब से जाली परचेस कर सकते हैं। जाली परचेस करते समय आपको ध्यान रखना होगा कि
आप मीटर में खरीद रहे हैं या फिर जो है आप किलोग्राम में खरीद रहे हैं, तो वो एक है। आपको फिर अगर आपको वेट निकालना होगा तो पर स्क्वायर मीटर जो है आप वेट एक बार टेली करके जितना भी स्क्वायर मीटर में हम लोगों को मटेरियल मिल रहा है उस हिसाब से आप जो है क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन करते समय हमें टॉप में रोप बांधना पड़ती है। साइड वॉल में अगर पहले जो है हमें पत्थर डाल के जाली को क्या करना होता है, पत्थर डालने के बाद में आपने पहले एग्जीबिशन कर दिए, फिर जो है हम जाली बिछा देंगे अंदर, फिर हम पत्थर रखेंगे जिसको हम लोग जो है मेन वॉल बोलेंगे। तो जो है वो कॉम्पैक्टेड होना चाहिए, है ना। स्टेकिंग जो करेंगे पत्थरों की, तो स्टेकिंग करते समय जो है हमें जो फ्रंट है वो फ्रंट में बड़े पत्थर रखना चाहिए। अंदर अगर आप चाहो तो छोटे पत्थर भर सकते हो, बट राउंडेड नहीं, ये कुछ इस तरीके से छोटे पत्थर आप डाल सकते हैं। बट फ्रंट मतलब डाउन स्ट्रीम के फ्रंट और अप स्ट्रीम के फ्रंट में आपको बड़े पत्थर ही रखना पड़ेंगे। तो इस तरीके से जो है आपका जब गेबियन दिखेगा, तो मान लीजिए कि ये आपका गेबियन है, तो यहाँ पर ऐसे पत्थर दिखना चाहिए, राइट। ऐसे पत्थर आपके लगे होना चाहिए, मतलब जहाँ पर शेप भी अच्छा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपका जो है एकदम गेबियन जो है बेड क्वालिटी का दिख रहा है, क्वालिटी वाइज भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। फिर आप इसमें वाले छोटे पत्थर डाल सकते हैं, इस तरीके से आप डाल सकते हैं। तो ये आपका गेबियन जो है इस तरीके से बनना चाहिए, राइट। तो दोस्तों ये रिक्वायर्ड मटेरियल हुआ, इम्प्लीमेंटेशन हुआ। मेजरमेंट करते समय आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना आप पहले क्रॉस सेक्शन निकालना पड़ेगा, क्रॉस सेक्शनल के बाद में आपको जो है उसका लेंथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस सेक्शनल मान लीजिए कि आपका 1.5 मीटर है, ये 1 मीटर टॉप है, डिवाइड बाई 2 तो 1.25 आपका क्रॉस सेक्शनल आया है। फिर आप जैसे मान लीजिए कि 10 मीटर लंबा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो 1.25 मतलब 12.5 क्यूबिक मीटर आपको जो है मेन वॉल में पत्थर लगना है। फिर एक्सटेंशन की जब बात करेंगे तो एक्सटेंशन 1 मीटर होगा। मान लीजिए 1 मीटर लंबाई है, 1 मीटर चौड़ाई है और हाइट 0.5 है, तो ये कितना हो गया 1 × 1 × 0.5 मतलब 0.5 क्यूबिक मीटर आपको यहाँ स्टोन लगना है LHS में, और एक लगना है आपको RHS में, है ना। दोनों साइड आपका एक्सटेंशन बनेगा। तो सिंपल सा है 0.5 और 12.5 13.5 क्यूबिक मीटर आपको स्टोन लगना है। और जाली भी आप इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं कि 5 मीटर मल्टीप्लाई बाई 10 मतलब 50 स्क्वायर मीटर जाली लगना है। और फिर इधर जो है आपको 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मतलब 1 मीटर 2 और ये 3 मीटर आपको जाली, 3 स्क्वायर मीटर इधर, 3 स्क्वायर मीटर इधर, 6 और ये 56 स्क्वायर मीटर आपको जो है जाली लगना है। और 13.25 क्यूबिक मीटर आपको स्टोन लगना है। अब स्टोन खरीदते समय आप ये ध्यान दीजिए कि आप क्यूबिक मीटर से खरीद रहे हैं या पर ट्रॉली से खरीद रहे हैं। तो इस तरीके से फिर आपको जो है पेमेंट करना होगा। आप ट्रॉली को मेजरमेंट कर सकते हैं उसका लेंथ, विड्थ और डेप्थ के द्वारा कि कितना स्टोन आ रहा है। हालांकि 10% हम वॉइड्स भी कैलकुलेट करते हैं जब भी पत्थर आता है, क्योंकि पत्थर जो है रेत की तरह कॉम्पैक्ट होकर नहीं आता है, पत्थर के बीच में जो है गैप्स रहते हैं। तो 10% 10 to 15% आप वॉइड्स भी उसको काउंट कीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों जो है ये गेबियन हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं आपको पूरा वाटरशेड, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, चाहे आप सोशल, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक जो भी है, या आप एक फार्मर हैं या आप कोई ठेकेदार हैं, तो भी जो है आपको मैं गारंटी के साथ पूरा वाटरशेड ट्रेनिंग सिखा सकता हूँ, वाटरशेड ट्रेनिंग के माध्यम से। तो बने रहिए मेरे NRM वाला चैनल में। प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।